जय हिंद। मैंने अभी तक 6 सवाल 1.1 से बालाजी प्रकाशन से दमदार तरीके से बताया, बिल्कुल ही शानदार, दमदार, मजेदार, माइलेजदार आपको बताया। अब 7वां सवाल आइए। अभी तक आपने अगर मेरे इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना, और उससे भी पहले मैंने इसका बेसिक वाला वीडियो जरूर दिया है। अगर बेसिक नहीं आ रही है आपको तो बेसिक जाकर वहां पर कंप्लीट कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ आते हैं, फिर समझ लीजिए मैथ में गर्दा जमा दोगे यार, एकदम से गर्दा जमा दोगे, है ना। मैथ में रुकना नहीं है ना। चलिए आइए देखते हैं। अब यदि 408, 108 नहीं, यदि 408 और 1032 के एचसीएफ को 1032 यम माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात, फिर से वही बात, क्या जो बात तो मैंने की थी अभी पिछली रात को, है ना, वो बात तुम भूल जाते हो आते ही बरसात को, है ना। अब है ना, तो भूलना नहीं है ना, भूलना नहीं है ना। ये देखो कह रहा है यदि 408 और 1032 के एचसीएफ को, इसके एचसीएफ को ये लिखा जाता है। पहले इसका एचसीएफ निकाल ले, है ना। तो इसको निकाल लो भैया। सबसे पहले इसका एचसीएफ किसका, 408 को हम 1000, जो छोटा रहे जो बड़ा रहे, जानते हो किससे क्या भाग देना है, बता ही दिया हूं, है ना। तो अब ये क्या कर लोगे, कितनी बार लेकर जाओगे, ये वन टाइम 408, 2 टाइम नहीं जाएगी, है ना, नहीं जाएगी। 4 दूनी 8, 8 हाँ 2 बार जा सकती है, 2 बार जा सकती है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की 6, 1 और 4 दूनी 8 हो जाएगी, हैं। तो 12 से 6 गए 6, और यहाँ बचा 2, 2 से 1 गए 1, है ना। और फिर यहाँ बचा, यहाँ 9, 9 से 8 गए 1, अच्छा 10 से पूरा 10, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 408, 408, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसको जब लेकर जाओगे 2 2 जा 4 ज्यादा हो जाएगी, 1 टाइम ना, 216, 8 से 6 गए 2। अब यहाँ क्या होगा, 1 हासिल दोगे, 10 1 9, फिर यहाँ बचा 3 2 1, फिर 216, 1 टाइम लेकर जाओ, कितना हो जाएगा, 4 2, 1 से 1 कुछ नहीं, 192, है ना। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 जा 8 बार जाएगी, 8 चौक 32 के 2, 8 दूनी 16, 3 19, है ना। ये तो पूरा 0 आ गया, 24 आ गई। इसका एचसीएफ कितना आ गया, 24 आ गई। तो इसको क्या करोगे कि अब एचसीएफ इक्वल क्या आ गया, 24, है ना। एचसीएफ कितना आ गया, 24। अब जब एचसीएफ आ गया तो कह रहा है कि इसके एचसीएफ को इतना लिखा जाता है, तब यम का मान निकालना है ना, तब यम का मान निकालना है, तब। तो यानी 24 इज इक्वल 1032 यम माइनस 408 गुणे 5। इतनी बात क्लियर है ना। चलो जब बात क्लियर है तो कोई बातें नहीं है। 1032 यम माइनस 8 पंचे 40 के 0, हाँ, अब 5 0 0 और 4 हो जाएगी, है ना। और 5 चौके 20, ये हो गई। इसको इधर ला लो, सब्ट्रैक्ट, ये जुड़ जाएगी, ये इधर लाओगे 24 प्लस 2040, इधर माइनस में है ना, इधर आएगी प्लस में हो जाएगी, पक्का पक्का ना। तो इधर बचेगा क्या, 1032 यम। इसको जब जोड़ोगे तो यहाँ 4 4 2 जा 6 2 0 इतना इक्वल 1032 यम, ये हो गई, है ना। अब इसको डिवाइड कर दोगे, 2024 अपान 1032 इक्वल यम, हाँ, ओ सॉरी
सॉरी सॉरी 64 कटेगी। इतना दूना इतना, है ना, इतना दूना इतना, तो यानी यम इक्वल ये 2 इक्वल यम, कोई कोई इसको इधर कर लो ना, यम इक्वल 2, यम का मान 2 आ रहा है। क्लियर है इतनी बात, समझ गए। आइए इस बात पर, इसी बात को देखते हुए इसको देख लेते हैं धाक से, फिर सवाल को लगाते हैं भड़ाक से। संख्याओं 2072 2000 संख्याओं 272 व 1032 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा ज्ञात कीजिए। आ जाएगी ना, आ भी जाएगी, छा भी जाएगी, और दिमाग को भा भी जाएगी, है ना, भा भी नहीं भा भी जाएगी, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, तो आइए देखते हैं इस बात को। हाँ चलो, अब तू छोटा है भैया, तो इसे कर लो सॉल्यूशन, है ना। तो ये बड़ा 1032, इनको लेकर जाओ, 4 टाइम जाएगा, 4 2 जा 8, 4 टाइम लेकर जाओ, 4 2 जा 8, 4 से बन जा 28, और 4 2 जा 8 10, 4 ज्यादा होगा, 28 कैरी 2, 4 2 जा 8 2 10, ये तो ज्यादा हो गई, तो ये कैंसिल करो, 3 टाइम लेकर जाओ, 3 2 जा 3 से बन जा 3 से बन जा 21 के 1 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8, यही होगी। तो यहाँ 12 से 6 गया 6, और यहाँ 2 1, अब यहाँ 2, यहाँ 2 7 2, ओके, 1 टाइम जाएगा 2 1 6, 12 से 6 गए 6, अब यहाँ 8 से 1 गए, ओ सॉरी 6 से 1, यहाँ 6 से 1 गए 5, यहाँ कुछ नहीं, 216, कितनी बार जाएगा, 6 टाइम, नहीं 6 टाइम नहीं, 4 टाइम कहाँ, 3 टाइम लेकर जाए, 3 टाइम देखो, 3 6 जा 18 के 8 कैरी 1, 3 5 जा 15 15 1 16, 3 टाइम जा सकती है का, नहीं जाएगी, ओ 4 टाइम नहीं जाएगी ना, 3 टाइम जाएगी, है ना। 3 6 18 के 8, 3 5 15 16, ठीक ना, 16 से 8 गए 8, अब यहाँ क्या बचा 0, ये हो गया 10, 10 से 4 गया, 6 गया 4, यहाँ 56, 1 टाइम 48, अब 16 से 8 गए 8, कुछ नहीं, 6 टाइम 48, 8 आ गया इसका, है ना। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, देखो कहीं कठिन नहीं है ना। चलिए देखिए, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला हमारा क्या कह रहा है कि अच्छा देखो, ये जो अभी मैंने 8वां लिखा था 9वां, इन दोनों में आदान प्रदान हो गया है, तो 8वां वाला 9वां हो गया, 9वां वाला 8वां हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इसको कंप्रोमाइज कर लेना आप लोग, है ना। तो ये कह रहा है कि संख्याओं 165 व 255 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है, आराम से आ जाएगी ना, है ना। क्या होगा, 165 को 255 में लेकर जाना है ना। तो अब 165 को 1 टाइम लेकर जाओगे ना, या 5 5 गया कुछ नहीं, ये 15 से 9 6 गए 9, है ना, फिर इसको ले जाएंगे 165, क्लियर है इतनी बात। तो इसको 1 टाइम जाएगी 90, कितना आ जाएगा, ये 5, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ बचा 7, यहाँ 7, तो ये हो जाएगा 90, 1 टाइम जाएगी 75, ये यही आएगी ना, क्लियर है ना।
फिर 1 टाइम जाएगी, 8 10 से 5 गया 5, और यहाँ बचा 8, 8 से 7 गया 1, और 75, 5 जा 75, है ना। तो यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ इक्वल 15। इसका एचसीएफ कितना आ गया 15, समझ गए। चलिए अब इसको देख लेते हैं। यदि 657 तथा 963 के एचसीएफ को इतना लिखा जाता है, वही बात है जैसे अभी बता दिया। पहले इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर इसके बराबर हम रख देते हैं, है ना। बहुत सरल है। क्या करोगे, पहले 657 को 963 इसमें लेकर जाएंगे ना भैया, ये 1 टाइम जाएगी 657, तो यहां आ जाएगा कितना, ये कैरी देगा इसको 13 से 7 क्या 6, और फिर यहाँ बचा 5 से 5 गया 0, और यहाँ 9 से 6 गया 3 इक्वल 657, है ना। 2 टाइम जाएगी तो 2 6 जा 12 के 2 2 0 और 2 3 जा 6, और 1 मिनट, तो 12 1, है ना। अब यहाँ 7 से 2 गया 5, अब यहाँ 5 से 1 गया 4, यहाँ कुछ नहीं, 45 306, कितनी टाइम जाएगा 4, 3 टाइम, 3 टाइम कहाँ हो जाएगी 6 ना, हाँ 6 टाइम जाएगी। 6 5 जा 30 के 0, 6 4 जा 24, 3 27, यहाँ 6, यहाँ 10 से 3, और यहाँ कुछ नहीं, 45 1 टाइम जाएगा 36, यहाँ 9 36, 4 टाइम जाएगी ना 36, है ना 0, तो यहाँ एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ 9 आ गया। अब जब एचसीएफ 9 आ गया है तो इसी को हम उसके बराबर लिख दें, है ना। 657x प्लस 963 इंटू -15 इक्वल 9, है ना, क्योंकि इसी के मान के बराबर है एचसीएफ ना, इसी को रख दें। अब इसका मल्टीपल कर लेते हैं, 657x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका कितना अभी किया था मल्टीपल, इसका मल्टीपल करोगे तो 14445, यही आई है ना, इक्वल 9। इसको उस साइड लेकर जाओगे, 657x ये उधर जाएगा माइनस में है ना, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 9 प्लस 14445, तो इसको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 14454, ये हो जाएगी। तो यहाँ यक्स ये इधर आ जाएगा, डिवाइड कर देगा, यक्स इक्वल 657, ये जब काटोगे तो ये 22 टाइम आ जाएगा, यक्स इक्वल 22, यही हो गई हमारा यक्स की वैल्यू। क्लियर है इतनी बात, है ना। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बताएं। देखिए अब कहा जा रहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 या 1029 को विभाजित करने पर, मतलब इसको विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 आता है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 आता है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर शेषफल, चूंकि शेषफल पांच आता है, इसलिए क्या 245 माइनस 5 इक्वल क्या हो जाएगा 240, और 1029 माइनस 5 इक्वल क्या हो जाएगा 1024। अब इन्हीं से डिवाइड कर दो भैया, तो यसी अब निकाल लो इन्हीं का, है ना। 240 डिवाइड बाई 1024, तो कितनी टाइम जाएगा 4 5 2 जा 10,
4 टाइम जाएगी। 4 जीरो जा 0, 4 4 जा 16 के 6, 4 2 जा 8 1 9। ठीक है ना। अब यहाँ 4 बचेगा, यहाँ कैरी लिया 12 से 6 गया 6, यहाँ 9 से 9 गया कुछ नहीं ना, यहाँ 2 4 0, 4 टाइम जाएगी नहीं, 3 टाइम जाएगी। 3 4 जा 12 के 2 कैरी 1, 3 6 जा 18 1 19। पांच सब्ट्रैक्ट किया ना, है ना। ठीक है, 3 टाइम लेकर गए तो यहाँ 10 से 2 गया 8, फिर यहाँ बचा 3, 3 कैरी दिया 9, 13 से 4, 64 1 टाइम, 48, 14 से 8 6, अब यहाँ 5 से 4 गया 1, 16 48, 3 टाइम, खुद रखिए, है ना 0। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, देखो यही आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, यही कौन सा था, हाँ 11, है ना। आ गई, आ गई और छा भी गई, है ना, और भा भी गई, भा भी गई मतलब भा भी गई।